नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जब गीदड़ की मौत आती है वो जंगल छोड़ के शहर की ओर भागती है। चाइना आज सेम टू सेम कर रहा है। चाइना पहले भारत से पंगा लिया, फिर जापान से पंगा लिया, फिर अमेरिका से पंगा लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से पंगा लिया, इतना ही नहीं फ्रांस से पंगा लिया। अब बड़ी बात तो यह है कि चाइना पहली बार ब्रिटेन को धमकी तक दे दिया है। बोल दिया है कि ब्रिटेन को हम समुद्र में डुबा के मारेंगे, डुबा देंगे, ब्रिटेन का कहानी खत्म कर देंगे। चाइना ने अब तक का सबसे बड़ा खतरनाक गलती किया है, जिसे पूरे दुनिया चौंक गया है। दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है आखिरकार चीन पागल तो नहीं हो गया है, आखिरकार चीन एक बार में कितना देश से लड़ेगा। और चीन का यह हरकत सेम टू सेम सोवियत संघ वाला है। सोवियत संघ जिस प्रकार से सबसे पंगा ले रहा था और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट का खत्मा हो गया था, सेम टू सेम चाइना आज कर रहा है। और यही बात दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन के इस गलती से भारत को जबरदस्त फायदा हुआ है। कह सकते हैं कि आने वाले समय में दोस्तों भारत कुछ नहीं करेगा, केवल ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस यही खेल तमाम करेगा। कह सकते हैं कि भारत केवल देखता रह जाएगा, बाकी ये तमाम देश चीन का खेल खत्म करेगा और इससे भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार चीन ने ब्रिटेन को धमकी क्यों दिया है। देखिए, आप जानते हैं जब से ब्रिटेन में खासतौर पे बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बना है, चाइना ने कई बार हाथ पर मारा है। चीन कई बार सोचा कि बोरिस जॉनसन से कोई मीटिंग कर ले, कोई डील कर ले, और बोरिस जॉनसन ने हर बार चीन को केवल धक्के मार के बाहर ही किया। खासतौर पर दोस्तों दुनिया में कहीं भी कोई मीटिंग होता था, जैसे G20 का मीटिंग या फिर कहीं भी कोई मीटिंग होता था, कहीं भी मीटिंग में बोरिस जॉनसन ने चीन से हाथ नहीं मिलाया, खासतौर पर शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया, और इसीलिए शी जिनपिंग को बुरा लगा हुआ था। लेकिन इसी भी सब जानते हैं ब्रिटेन का ब्रेक्जिट हो गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हाल ही में ब्रिटेन के रॉयल नेवी ने एक बहुत बड़ा अनाउंस किया। रॉयल नेवी ने कहा कि हम अपना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्धपोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को हम अब हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में भेज रहे हैं, क्योंकि चीन को हम अब बिल्कुल नहीं सहेंगे। जिस प्रकार चाइना तमाम छोटे मोटे देश पे आक्रमण कर रहा है, तमाम आसियान देश को धमका रहा है, यहाँ तक कि पड़ोसियों का जमीन हड़प रहा है, चाहे जापान हो, भारत हो या वियतनाम हो या फिर इनर मंगोलिया के बाद मंगोलिया हो, हर जगह चाइना अपना दादागिरी कर रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल का भूमि कब्जा कर रहा है और साउथ चाइना सी में बोल रहा है कि तमाम साउथ चाइना सी मेरा है, वहाँ का तमाम खनिज मेरा है। तो ब्रिटेन का कहना है कि ये दादागिरी कब तक चलेगा, आखिरकार हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक हमारे हाथों में बाहुबल है तब तक हम चीन को रोकेंगे। दोस्तों ब्रिटेन इसीलिए अपना सबसे खतरनाक खासतौर पे एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, जिसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ। दोस्तों HMS क्वीन एलिजाबेथ अपने आप में संपूर्ण नौसेना है। कह सकते हैं कि उसका खासे जान के आप लोग चौंक जाएंगे, यानी कि HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों उस पर कम से कम F-35 का एक जखीरा है। F-35 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन, यानी कि 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। इतना ही नहीं, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है और अब तक का सबसे खतरनाक यानी कि F-35। और बड़ी बात तो यह है कि HMS क्वीन एलिजाबेथ पे उसका एक जखीरा है, ग्रुप है, कह सकते हैं कि 50 से 80 के मात्रा में दोस्तों वो पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, HM एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट पे कम से कम कई सारे अटैक हेलीकॉप्टर है। कह सकते हैं कि अगर एक नेवी का ग्रुप आ जाए तो सब पे केवल ये अकेला युद्धपोत भारी पड़ जाएगा। कह सकते हैं कि ब्रिटेन का ये भारी भरकम युद्धपोत अपने आप में तमाम नेवी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। सब कुछ उसके पास है, गोले बारूद, बंदूक, हथियारे, सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, मिसाइलें तैनात है। कह सकते हैं कि इसीलिए चीन डर गया जब से खासतौर पे ब्रिटेन के रॉयल आर्मी ने अनाउंस किया कि हम उसे हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में भेज रहे हैं और चीन का दादागिरी ख़त्म करेंगे। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। आप पूछेंगे आखिरकार इसे भेजने से चीन को क्या दिक्कत है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में ब्रिटेन ने ओपनली कहा है कि हम बहुत करीब है क्वाड के, क्वाड में हम बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, उसके बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। इस बयान से पूरे चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, रसिया में तहलका मच गया। सबको लगना शुरू हो गया कि क्वाड का एक्सपेंशन होने वाला है, क्वाड बढ़ने वाला है और वर्तमान का नेटो से भी खतरनाक ग्रुप क्वाड बनने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में दुनिया के टॉप शक्तिशाली देश, तो जानते हैं ना, टॉप अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, ये चारों अपने आप में दोस्तों बेहद ही पावरफुल देश है। इतना ही नहीं, और उसमें अब ब्रिटेन जुड़ने वाला है। कह सकते हैं कि
5 देश खतरनाक कह सकते हैं कि आसानी से जुड़ने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस ऑलरेडी तैयार है दोस्तों। फ्रांस जब चाहे तब क्वाड में जुड़ सकता है। तो आप देखेंगे 2021-22 के बीच में कम से कम 6 शक्तिशाली देश का एक ग्रुप हो जिसका नाम होगा क्वाड, और ये हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में अपना हरकत मचाएगा। जैसे चलेगा तो चीन में दोस्तों भगदड़ मच जाएगा। कह सकते हैं कि इसीलिए चीन बौखला गया है और उसका साफ हिंट ब्रिटेन ने दे दिया है। अपना बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जब से हिंद महासागर में उतारा है, साउथ चाइना सी के लिए उतारा है, तभी से चीन परेशान है। और इसीलिए चीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। चीन ने कहा है कि ब्रिटेन अब आग से खेल लिया है, ब्रिटेन अब महासागर में आ रहा है हमसे पंगा लेने के लिए। ब्रिटेन को लगता है कि हम ब्रेजिट से बाहर हो गए और फिर से जिस प्रकार से पहले हम पूरे दुनिया पर राज करते थे फिर से ऐसा कर पाएंगे। ब्रिटेन को लगता है कि हम अब एक छत्र राज एशिया में करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। दोस्तों ये चीन बोल रहा है। चीन का कहना है कि ब्रिटेन को हम महासागर में डुबा के मारेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। ब्रिटेन का ये जो भरम है वो हम तोड़ देंगे, क्योंकि ब्रिटेन को लगता है कि हम फिर से महासत्ता बन जाएंगे और फिर से सबको नचाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और चाहे किसी के बदौलत कूदे, ब्रिटेन को तो अकेले हम डुबा के मारेंगे। दोस्तों चीन एक तरह से ब्रिटेन को ओपनली धमकी तक दे दिया है और खासतौर पे ब्रिटेन से साफ तौर पे पंगा ले लिया है और बता दिया है कि हम ब्रिटेन को छोड़ेंगे नहीं। आप पूछेंगे इससे भारत को क्या फायदा होगा? सिंपल सी बात दोस्तों, जितना यानी कि देश से चीन लड़े, जितना देश से चीन लड़ेगा उतना भारत को फायदा होगा, उतना ही देश भारत से मित्रता करेगा। आप कह सकते हैं कि चीन को कोई रोक सकता है वो भारत है। आज वर्तमान में दोस्तों ग्रुप बन रहा है। जिस प्रकार से 1950-60 में ग्रुप बन रहा था, गुट बन रहा था। एक गुट में था अमेरिका के पीछे दोस्तों कम से कम 100 से अधिक देश था, लगभग 150 देश था। दूसरी ओर था रूस का यानी कि सोवियत संघ का गुट, जिसमें दोस्तों बहुत सारे देश था। कह सकते हैं कि 2 ग्रुप बन गया था। उसी प्रकार आज ग्रुप बन रहा है। एक ग्रुप में चीन के साथ जो भी बदमाश देश है वो है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, इतना ही नहीं पाकिस्तान हो गया। दोस्तों जितना भी खतरनाक देश है, चाहे रूस हो गया, सब बदमाशों का एक ग्रुप बन रहा है। और दूसरी ओर भारत के पीछे पीछे तमाम लोकतांत्रिक देश, दुनिया के तमाम ताकतवर देश आ रहा है। कह सकते हैं कि अब दुनिया में केवल 2 ही सुपर पावर होने वाला है, एक भारत और चीन। और आने वाले समय में चीन का कहानी खत्म होने वाला है, जिस प्रकार सोवियत संघ का हो गया था। और 2040-50 तक पूरे दुनिया पे एक छत्र राज केवल भारत का होने वाला है और भारत सुपर पावर बन जाएगा। यानी कि दुश्मन खुद लड़ रहा है। कह सकते हैं चाइना अपने आप लड़ रहा है। यहाँ पे भारत कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी चाइना सबसे दुश्मनी मोल ले रहा है। आप पूछेंगे आखिरकार ब्रिटेन अभी क्यों कूदा है मैदान में, पहले क्यों नहीं आ रहा था? देखिए आप जानते हैं पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, यानी कि EU का मेंबर था। और EU में बहुत सारे नियम है दोस्तों, उस नियम को तोड़ नहीं सकते। बहुत सारे नियम कानून बना हुआ है। इसीलिए ब्रिटेन ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। इसीलिए दोस्तों ब्रिटेन ब्रेग्जिट हो गया, बाहर निकल गया। अब ब्रिटेन कहता है कि जिस प्रकार हमारा शक्ति पहले था, कम से कम एटलीस्ट उसका 20% तो हमें लाना ही चाहिए। हम कम से कम चीन को तो आंख दिखा ही सकते हैं, और जैसे चीन को आंख दिखाएंगे तो पूरी दुनिया हमको फिर से शक्तिशाली मानेगा। दोस्तों ऐसा बोरिस जॉनसन का कहना है। उनका कहना है कि शक्तिशाली से पंगा लेंगे ना तो ऑटोमेटिक लोग मुझे समर्थन करेगा। बोलेगा कि देखो ब्रिटेन फिर से अपने पावरफुल दौर में आ चुका है। और इसीलिए दोस्तों सबसे पहले वो चीन पे ही अटैक किया है और चीन को ही नुकसान पहुंचाने की बात कही है।